अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। ख़बरों का मरकज़ मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह कुछ अर्सा तक रही है, लेकिन अब एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गए। आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार है। कल मौलाना की कोई साफ़ियों से गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद ये ख़बरें सामने आईं कि मौलाना फजल रहमान एक बार फिर हुकूमत की हिमायत करने के ऊपर राज़ी हो चुके हैं। आज अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा था। एक तफसीली मुलाकात हुई। साहबजादा हामिद रज़ा इस मुलाकात में मौजूद थे, सलमान अकरम राजा मौजूद थे और इस मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है और एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि दोनों जमातों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि आइनी तरमीम का एक मुत्तफ़िका मसवदा तैयार किया जाएगा और इस हवाले से 2 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जिसमें सलमान अकरम राजा PTI की तरफ से और JUI की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ये दोनों मिलकर एक मुत्तफ़िका आइनी मसवदा अपोजिशन का तैयार करेंगे और हुकूमत के सामने रखेंगे। आज की इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, ज़ुबैर साहब, उमर साहब मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे बड़ा पैनल है। जो रिपोर्टर जो फील्ड से रिपोर्ट करते हैं, वसीम मलिक साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, इनसे पूछेंगे। राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं और रिपोर्टर हैं, और इसके साथ कंबर बिजैदी साहब मौजूद हैं, ये भी एंकर पर्सन भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। सो सबसे उनकी मालूमात लेंगे। किधर से स्टार्ट करूँ जी? जहाँ से आपका दिल चाहे। अच्छा, पहले ज़रा थोड़ा सा वो आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आज अहम मुलाकात थी और एक अहम पेशरफ्त हुई है और ख़बरें चल रही थी कल से कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़े सीनियर लोगों ने भी ट्वीट्स भी किए कि जी मौलाना तो चले गए उस तरफ। हाँ, वो ख़बरें चल रही थी और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारी चीज़ों के जो है वो तासर ज़ाहिर करने की कोशिश की है और आज मुलाकात के दौरान भी मौलाना फजल रहमान और जो PTI के वफ़द के दरमियान मुलाकात हुई है, उसमें भी मौलाना साहब ने ये कहा है कि हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं और हम ही अपोजिशन है, आपने घबराना नहीं है, सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं बनना, मिसबाह-उल हक की तरह खेलना है। अच्छा, इसमें बड़ा पैगाम है। और ये एक बड़ा पैगाम है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ी स्मार्टली ये मूव खेली है और अब एक कमेटी बनाई गई है जिसको सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तज़ा कामरान जो हैं, कामरान मुर्तज़ा, वो इसको डील करेंगे और अपोजिशन का मुत्तफ़िका तौर पर जो आइनी तरमीम का मसवदा है वो तैयार किया जाएगा। अब वो पहले तो मसवदे के ऊपर इनकी अपनी डिस्कशन होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर मसवदा तैयार होगा, फिर उसकी नोक पलक की जाएगी, यानी हफ़्ता 5 दिन तो इसमें गुजर जाएंगे। फिर वो मसवदा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी शेयर किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, फिर उनके साथ भी उनकी भी तजावीज़ आएंगी। फिर गवर्नमेंट की जो मुस्लिम लीग नून है, मेन जो जमात है, उनके साथ भी बातचीत होगी, फिर उनके साथ मुशावरत होगी। तो बेसिकली मौलाना फजल रहमान जो है वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं और वो जल्दबाजी में नहीं है और हुकूमत का जो कोशिश है कि वो जल्दबाजी में उजलत में इस आइनी तरमीम को करके 24 अक्टूबर से पहले पहले कोई एक नतीजा अखज़ कर काजी साहब के ले। लिए लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मौलाना फजल रहमान जो अब मुतफ़िका तौर पर जो आइनी मसवदा तैयार किया जाएगा, उसमें बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि किसी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो तोसी का मामला है वो तो एक तरफ से साइड लाइन ही हो गया है, वो अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ तक रही बात आइनी अदालत की, उसके ऊपर अब PTI को कायल करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो चाहते हैं, लेकिन आइनी अदालत कैसी होगी और उस आइनी अदालत का सरबरा किस तरह तैनात होगा, क्या 5 जजेस का पैनल होगा, 3 जजेस का पैनल होगा, क्योंकि पहले 3 जजेस के पैनल की जो तजवीज़ है वो PTI दे चुकी है। तो अब इस मामले में ये मुश्तरका तौर पर जो भी साथ होगा चलेंगे। मुत्तफ़िका तौर पे होगा। जो बात ये तासर फैलाई जा रही थी कि मौलाना जो है वो हुकूमत के साथ चले गए हैं, ये तासर बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं था। मौलाना साहब के घर के अंदर से जो खबर आई है वो ये है कि मौलाना और इमरान भाई भाई हैं। अच्छा, देखें रिजवान साहब, ये जो बात भाई भाई वाली कर रहे हैं ना, अगर आप मौलाना साहब के, आप तो पहले भी कवर करते रहे मौलाना फजल रहमान साहब को एज उनकी जमात को बतौर बीट के तौर पे। मौलाना साहब के साथ माजी में भी इस घर पे बहुत सी मुलाकातें, जब जब कोई ऐसे मामला जी इस होते गली हैं, में बड़ा टाइम बड़ा इधर रौनक लगी रहती है। और अभी जो हालिया ये आइनी तरमीम है, उस पर भी आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब के घर के बाहर बड़ी रौनक है और अब दोबारा एक बार एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा से वो जो रौनकें मुलाकातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मौलाना साहब के घर के बाहर इस ये मौजूदा सिनेरियो में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने बाहर निकल कर की है। और अगर हम माजी में देखें तो मौलाना साहब के घर के बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करता है जो मौलाना साहब से खुश होकर बाहर निकलता है, जिसको लग रहा होता है कि मौलाना साहब उसका साथ देंगे, हिमायत करेंगे, या मौलाना साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई हो। तो आज पीटीआई का वफ्द रुका भी, उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात भी की, और एक और चीज़ जो बड़ी ज़ुबैर भाई आईनी तरमीम के हवाले से वो बता चुके हैं कि वो मसवदा तैयार करेंगे, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है ना कि जो एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से भी आज मेरी इत्तला ये है कि सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा है, ये दावत दी है बाकायदा पीटीआई की जानिब से कि जो एहतजाज कल भी हो रहा है, जो आगे एहतजाज होगा उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात एहतजाज में शामिल हो। जिस पर मौलाना साहब ने उनको ये कहा है कि हम इस मामले को अपनी शुरा के साथ डिस्कस करेंगे, हम अपना जलसे कर रहे हैं। जब अपना जलसा स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने जलसे भी कर रहे हैं, तो हम आपके साथ जो एहतजाज का मामला है उसको हम डिस्कस करके, तो हम भी आपके, क्योंकि अपोजिशन अगर एक साथ है तो हम भी उसका हिस्सा होंगे, लेकिन बाकायदा शमूलियत जो है उसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान अपनी शुरा के साथ करके वो ऐलान करेंगे। दूसरा ये है कि जो अफवाहें थी कि भाई वो मौलाना फजलुर रहमान ने डील कर लिया है, बातचीत हो गई है, मौलाना साहब की कोई मुलाकात हुई है किसी जगह पर, तो वो एक बार फिर इस चीज़ को, आज की मुलाकात जो है वो उससे ये जाहिर हो रहा है कि मौलाना साहब अभी भी उसी स्टांस पर खड़े हैं जिस पर वो पहले मौजूद थे, कि पीटीआई और इस आईनी तरमीम पर वो अपोजिशन का जो एक मुश्तरका जो एक हिकमत अमली होगी वही मौलाना साहब की हिकमत अमली होगी, और आज उन्होंने इसका इजहार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के वफ़द ने कर दिया। ओके, अच्छा वसीम मलिक साहब, ये जो तरमीम होने जा रही है ये ज़ाहिर है अदलिया पर बराह रास्त हमला है, और इसमें सियासी जमातें तो मुतहरिक हैं, लेकिन जिन पर हमला हो रहा है वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो भी समझते हैं कि इस इदारे को बचाने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो किरदार क्या है? सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें, आप सुप्रीम कोर्ट के इनसाइडर भी जानते हैं, कवर भी करते हैं, को अपडेट करें कि वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट आने से कबल ना, ये जो गुज़श्ता रोज़ से कुछ र्यूमर्स आई वो स्टार्ट वहाँ से हुई कि जब कुछ सीनियर सहाफ़ी जो थे वो मौलाना से मुलाकात की उन्होंने, और जाकर कल से टॉक शोज़ भी हुए और उनसे ये खबरें निकली कि मौलाना मान गए हैं। इवन कि यहाँ तक खबर थी कि मौलाना फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक भी 2 साल की तजावीज़ मान चुके हैं। तो आज सेनेट में जो कानून और इंसाफ की कमेटी का इजलास था, और उस इजलास में कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे। तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, कामरान मुर्तज़ा साहब जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनसे बातचीत करना चाहते थे तो वो कतरा रहे थे, और एक लम्हे पे तो उन्होंने शिकवा भी किया कि ये आप लोग मीडिया पर क्या चलवा रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो मौलाना की जमात या कामरान मुर्तज़ा साहब समझते हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमारी मुलाकात जो सहाफ़ियों से थी उसके बाद जो एक तासुर गया वो वफाकी हुकूमत चलवा रही है। और फिर हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक बात का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो कुछ मीडिया पे चल रहा है वो इंटायरली डिफरेंट है जो कुछ कल की मुलाकात में हुआ। तो ख्वाहिश को कुछ लोग ख़बर ज़रूर बना रहे हैं, यानी उन्होंने नापसंदी का इजहार किया। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। देखिए इस वक्त ना उस आइनी तरमीम पे अगर मौलाना, जो कि 25 अक्टूबर से पहले हमें नज़र नहीं आ रहा कि मानते हैं, तो फिर जो दूसरा रास्ता है वो है 63A में जो नज़र सानी का मामला था, और उस मामले में जो अथर जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं 63A के फ़ैसले पे। अब वो जो फ़ैसला लिखा है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, और हमारी कुछ सीनियर वकला से भी बात हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर ये रिव्यू सुना ही नहीं जा सकता। अच्छा, और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है, वो आज जो एक ख़त सामने आया है उससे हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि काजी फाजिसा साहब जो है जो इल्ज़ामात लगाते हैं, आज उन्होंने जो ख़त की सूरत में लगाए हैं तो वो भी बड़े संजीदा नोयत के हैं। तो अब जवाब जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आना है। और 8 जजेस के हवाले से अगर हम बात करें बिलखसूस, क्योंकि वो ही गुफ्तगू का ज़्यादा मरकज़ है, तो मैं आपको एक बात बड़ी संजीदगी से बता दूं कि वो 8 जजेस जो हैं वो किसी सूरत इस आइनी तरमीम को नहीं मानेंगे, जो कि जुडिशरी पर हमला इस सूरत में होगा कि एक आइनी अदालत बने, सुप्रीम कोर्ट को आप प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल कर दें। तो और फिर अब एक और बात भी है कि जो ट्रम्प कार्ड है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के हाथ में है, और ये कुछ इतलात भी हैं और कुछ मैं अपने तज्ज़िये की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फाजिसा वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी के साथ 63A में वो जो फ़ैसला अनडू करके एक आइनी तरमीम की अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता, तो वो उस कदर आसान नहीं होगा जिस कदर इन्होंने सोच रखा है। उसमें काफ़ी हर्डल्स आएंगी, और ट्रम्प कार्ड जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के पास है। यानी हुकूमत के पास इस वक्त कम है, और जो इसको रोकने वाले हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों या सियासी लोग हों, वो चाह रहे हैं कि इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जाए
और 25 अक्टूबर तक का वक्त गुजारा अच्छा, जाए। यहाँ पे ना हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो आइनी तरमीम है वो गवर्नमेंट 24 अक्टूबर तक भी अगर कर ले तो वो जो मतलूबा हदफ है वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो गालबन SCO कॉन्फ्रेंस है कोई इस्लामाबाद में, यहाँ पे वो कोई 16-17 अक्टूबर के बाद शुरू होने जा रही है। तो अब वक्त बहुत कम है, यानी 30 सितंबर 15 को अक्टूबर सुना है कि डेट दी है, डेडलाइन- 15 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत करे। एग्जैक्टली तो डेडलाइन तो वो जो उस 15 अक्टूबर में 15 दिनों में आपने क्या करना है, आपने पहले रिव्यू का मामला जो है वो निपटाना है और उसके बाद फिर आपने एक आइनी तरमीम की अटैम्प्ट करनी है। तो अगर हम उस नहज पर इन जजेस को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस मंसूर अली शाह को, जो ये लोग लेके जाना चाहते हैं, उस नहज पर अगर वो आ गए तो उनके लिए ये 15 रोज़ का जो वक्त है रिव्यू में आगे पीछे होने का, तो वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे थे, राय साकिब खरल साहब इधर आ जाएं, इसी दौरान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात हो रही थी, तो वो जब निकले तो जब रिपोर्टर को कोई सोर्स नज़र आता है ना, तो वो इसी तरह उठ के जाता है जिस तरह राय साकिब खरल साहब जो है उठ के गए। पहले तो ये बताएंगे क्या गुफ्तगू क्या हुई उनसे? कल वो कामरान साहब भी बता रहे थे, कहते हैं कि कल इनके हवाले से भी एक खबर चला दी गई कि जी के जो जजेस का ट्रांसफ़र है कि कामरान मुर्तज़ा साहब अग्रीड अपॉन कि जी ये ठीक है एंड ऑल दैट। अच्छा, तो वो कहते हैं कि यार मैंने कल ये कहा था कि जनाब ये इस पे डिवाइडेड हैं वकला, दो ग्रुप्स हैं कि जिनकी मुख्तलिफ आरा हैं कि ट्रांसफ़र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी सर्कमस्टांसिस इस तरह के हैं, अभी इसके ऊपर डिबेट की जानी चाहिए, फैसले के लिए इसके ऊपर राय साजी की जानी चाहिए, हर तरफ से राय लेने के बाद फिर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या करना है। ओके, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जजेस के ट्रांसफ़र होने चाहिए। जो हाई कोर्ट के हाँ, judges के। हाई कोर्ट हाँ, के वो सही है। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कल मेरे हवाले से भी ये खबर किसी ने चला दी है, तो वो भी डिनाइल में थे। वो कहते हैं कि मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूँ कि मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर वकला तकसीम है, इसके ऊपर बहस की जा सकती है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैंने कहीं पर नहीं कहा कि गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर ये होना चाहिए। सो ये भी एक डेवलपमेंट बड़ी थी कि कल ये भी एक चल रहा था कि जी मुर्तज़ा साहब ने कह दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF की लीगल टीम के बैकबोन है ना, बैकबोन तो यही है। तो मौलाना साहब के सामने जो मुसवदा आना है वो इन्होंने इनको पढ़ के बताना है कि जी ये है, कोई आइनी तरमीम जो इनकी तरफ से आएगी वो ये ड्राफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये उस टीम को लीड करेंगे। और आई थिंक अभी जो सर्कमस्टांसिस या जो हालातों वाक़यात से लग रहा है यहाँ से कोई ड्राफ्टिंग भी नहीं हो रही है अभी। यानी ये मामले को अभी तूल आहिस्ता दिया आहिस्ता जा रहा है। दे आर टेकिंग इट वेरी इजी, बड़ा आराम से ले रहे हैं, कि इसमें कोई रश नहीं है, पैनिक नहीं कर कोई रहे। पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि मामला भी इतना बड़ा है ना। हर चीज़ तो मतलब हर मेन बुनियादी इंसानी हकूक से लेकर अदालतों तक हर चीज़ के ऊपर तो अमेंडमेंट आ रही थी, तो इतनी बड़ी अमेंडमेंट थी, इतने बड़ा रिफॉर्म था, तो उसके ऊपर टाइम भी ले रही है JUIF। सही है। वैसे आपकी अपनी क्या राय है? नोइंग पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो अपने एक प्लान बना के बैठे हुए हैं और इधर से जो प्लानिंग है ये इनका यही है कि इस मामले को 25 अक्टूबर तक टाइम गेन किया जाए। आपको क्या लगता है हुकूमत कर लेगी? रिजवान भी दो चीज़ें हैं, एक तो आपको पता है खबर वो होती है कि 10-20% हमारे पास होती है, बाकी 80% हमने सर्कमस्टांसिस से जोड़ के खबर बनानी होती है। इस्लामाबाद में रात को आप कहीं पर भी बैठे ना, कोई जहाँ बाखबर लोग बैठते हैं, तो आपको एक खबर मिलती है कि अब मुकम्मल मेहनत एक चीज़ के ऊपर की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोटों के बगैर आइनी तरमीम, जी हाँ, हमें उनके वोटों की ज़रूरत ना पड़े। उसमें कोई कहता है कि जी फलाना बड़ा नाराज़ है, वो कहता है जी मेरी नाक कट गई, देखिए जी मैं घर इतनी बार गया, फलाना, वो सारी बातें। लेकिन ये फैक्ट है कि अब सारी मेहनत इस चीज़ के ऊपर की जा रही है कि JUIF या तहरीक इंसाफ के वोट या वो जो आज़ाद अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन वोटों को तरला किए बगैर आइनी तरमीम पास करवाई जाए। अब उसका एक ही चीज़ के ऊपर दारोमदार है और वो है 63A। तो अब हमें फोकस जो है वो जो रिव्यू लगा हुआ है 63A का, उस दिन का वेट करना है, क्योंकि आप मेरे से पहले आपको वसीम भी बता रहे थे कि जब तक ऑथर जज नहीं बैठता, मुनीब साहब नहीं बैठते, तो वो भी अभी हवा में है सारा कुछ मामला। तो सारा फोकस अब उस तरफ है 63A और उसके बाद फिर इधर से उधर और उधर से इधर। राइट जी। कमर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जैदी साहब, आप भी खबर के पीछे लगे होते हैं, पहले तो ये बताएं कि अब ये ज़ाहिर काफ़ी सारी हमने डिस्कशन की भी है कि मौलाना अभी तक नहीं इस बात पे मुत्तफिक जो हुकूमत चाह रही है। कल खबरें भी चली कि मौलाना फजलुर रहमान शायद हुकूमत के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका डिनाइल आपने देखा भी। अभी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से भी आपकी बात हुई है, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या मालूमात है? देखिए, मौलाना साहब एक बात पे रजामंद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है, लेकिन वो ये कहते हैं कि 26 अक्टूबर के बाद, दैट मींस कि मौलाना साहब इस बात पे रजामंद नहीं है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी तरह से रहें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहें या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि बना दी जाएगी, जिसकी उम्र 65 से लेकर 68 साल बढ़ाई जा रही है सिर्फ एक शख्स के लिए, फ़र्द वाहिद के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, तो मौलाना साहब इस पर उनका एतराज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से PTI भी रजामंद है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से वो ये कहते हैं कि आप 26 अक्टूबर के बाद
اس معاملے کو لے کے آئیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. رائٹ ناؤ آپ لوگوں نے بھی خبر دی کہ دونوں پارٹیز مل کے جو ہے مسودہ تیار کر رہی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں ایک طرح سے بتا دیا کہ دونوں کے کنسنسس سے جو ڈرافٹ ہوگا وہ پھر آگے جائے گا. اچھا صرف یہی نہیں کر رہے, JUIF نہیں کر رہی, اس کے ساتھ ساتھ جو لائرز کی باڈی ہے پاکستان بار کونسل, کل ان کے ممبران کی میٹنگ ہوئی. اعظم نذیر طاہر صاحب نے جب لاسٹ ڈیز میں انہیں بلایا گیا تھا بار کی جانب سے اور ان سے سوال و جواب ہوئے تھے, اور یہ ان وکلا کی طرف سے ہوئے تھے جو کہ سرکاری وکلا تصور ہوتے ہیں, اور ان سے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ آپ امینڈمنٹس دیں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں کیا یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. ان سے کہا گیا تھا آپ سجیشنز دیں, ہم ان سجیشنز کو انکارپوریٹ کریں گے. تو ابھی وہاں سے بھی سجیشنز آ رہی ہیں, کچھ یہاں سے بھی آئیں گی. تو یہ بات تو کنفرم ہے اگر 26 اکتوبر کے بعد بھی ہوتی ہے تو ابھی جو رائٹ ناؤ اس کی شکل ہے اس شکل میں تو نہیں ہونے جا رہی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ 63A کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت کسی طرح سے چاہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ووٹس کے بغیر ہو جائے, اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی, جسٹس منیب نے تو لکھ دیا تھا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ اگر دیا جائے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب اگر کاؤنٹ ووٹ ہو جاتا ہے, اور چونکہ بینچ جو بنایا گیا ہے اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمپوزیشن زیادہ حامی ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم آرڈیننس میں لائی اس وجہ سے گئی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے بندوں کو توڑا جا سکتا ہے, کچھ سینیٹرز کو توڑا جا سکتا ہے, اور 26 اکتوبر سے پہلے بھی ایک ٹرائی دی جائے گی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے. ایک ٹرائی کی جائے گی. ویل صاحب سم اپ کریں آپ. دیکھیں ابھی تازہ اطلاعات کچھ اور بھی آئی ہیں. اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب نے جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے نا وہ ڈسکس کی ہے PTI کے جو وفد تھا اس کے ساتھ. تو PTI کے وفد نے مولانا صاحب کو یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب دیکھیں کہ اس وقت آئینی عدالت کا مقصد یہ ہے کہ PTI کو رگڑنا اور عمران خان کو ملٹری کورٹس لے کے جانا. اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر یہ آئینی عدالت لانا چاہ رہے ہیں تو 2 مہینے بعد لے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن رائٹ ناؤ اس وقت اگر یہ ترمیم لائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے. مولانا نے بھی کہا کہ میں بھی ساری چیزیں سمجھتا ہوں, میں اپنا کندھا جو ہے وہ ان کو استعمال نہیں کرنے دوں گا. ایک یہ ایشو ڈسکس ہوا. دوسرا جو ہائی کورٹس کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی مولانا نے, وہ تو مولانا فضل الرحمان خود بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں, اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی اب آئے اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ وہ جو معاملہ آپ سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے یہ بات کی کہ ایک رائے ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر ہونی چاہیے, ایک رائے وکلاء میں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو 6 ججز کا خط آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کو دیکھتے ہوئے جو ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر ہے وہ نامناسب عمل ہے. تو یہ موجودہ صورتحال میں تو یہ نہیں ہو سکتا. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہم نے اپنے سورسز سے چیک کی کہ کیا مولانا فضل الرحمان اور PTI 26 اکتوبر سے پہلے کوئی آئینی ترمیم لائیں گے, کوئی مسودہ تیار کر پائیں گے. انہوں نے کہا جی ابھی تک تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے رابطے ہو رہے ہیں. پہلے انہوں نے دھمکیاں لگائی, اچھا اب گوڑے گٹے پکڑ رہے ہیں. یہ ہمارے سورسز نے بتایا اندر سے. اور پہلے انہوں نے دھمکیاں لگائی, پھر گوڈے گٹے اب پکڑ رہے ہیں, اور اب جو رابطے ہیں نا وہ ڈائریکٹلی فرام دی آپ کہہ لیں کہ ہارسز ماؤتھ ہو رہے ہیں, لیکن اوپر سے رابطے ہو رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان رابطوں کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ان لوگوں کو انگیج کرنا ہے. تو بہت سارے لوگ اب بہت سینئر بھی ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا اور ان کی ڈیل ہو گئی ہے. ڈیل شیل کوئی نہیں ہوئی, انگیجمنٹ ضرور کر رہے ہیں. مولانا صاحب اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جو آئینی ترمیم ہے جو مسودہ سامنے آ چکا ہے یہ 26 اکتوبر تک کوئی منظور ہونے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس کچھ ہے اور؟ نہیں سر مقاطع ہے اس کی دسنا ہے تو آئی کچھ سارے رپورٹرز کو آپ نے سنا, اور کہانی کرنی ہے کاٹ لیندے ہیں. پلے نہیں کرنی, جو فیکٹس ہیں وہ بتانے. اور ہم نے یہ سارے لوگوں کے دیکھیں, اس میں بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں. ایک JUI کا ہے, ایک PTI کا ہے, ایک پاکستان بار کونسل کا ہے, عدلیہ کے اندر جو سپریم کورٹ کا ہے, وہ سارے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور آپ کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی ہے کہ مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. ایک چیز بتا دیں, ایک چیز کنفرم ہے کہ مولانا کے حوالے سے جو ریومرز پھیلائی جا رہی ہے نا وہ سب غلط ہے. مولانا صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں, اور مولانا صاحب اپنی وجہ سے ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے بتایا نا کہ وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, مولانا صاحب ٹائم گین کریں گے اور انگیج کریں گے ان کو. اور اس میں مولانا صاحب سے زیادہ جو اس شطرنج کا کھلاڑی ہے نا وہ اور کوئی نہیں ہے. بالکل جی, اس بات کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.